गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक ठाक होंगे, ठीक है ना। देखो, आज विभिन्न समाचार पत्रों में क्लास 8वीं से लेकर के 11वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एक ख़बर आई है कि 8वीं, 9वीं एवं 11वीं का टर्म 1 परीक्षा 14 मई से पहले हो जाना है। इधर बीच में हालांकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मई के महीना में एग्ज़ाम होगा ही होगा, लेकिन यह एग्ज़ाम 14 मई के पहले हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं थे। हालांकि ये भी खबर सिर्फ समाचार पत्र का खबर है। बाज़ाब्ते उम्मीद यह किया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी। अब देखिए, एग्ज़ाम यहाँ पे जो ख़बर आई है वो एग्ज़ाम सिर्फ टर्म 1 को लेकर के आई है, और टर्म 2 के बारे में एक वाक्य ये भी लिखा हुआ है कि टर्म 2 का परीक्षा जून के आखिरी हफ्ता में होने की संभावना है। ऐसे में टर्म 1 का तो चलो ठीक है कि टर्म 1 का एग्ज़ाम मई के महीने में 14 मई के पहले हो जाए, अच्छी बात है, हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टर्म 2 का परीक्षा के बारे में जो एक सेंटेंस लिखा है कि जून के आखिरी हफ्ता में होगा, और फिर ये भी अधिसूचना जारी हो गया है, लेटर यह भी जारी हो गया है कि 2022-23 का सेशन, नया सेशन जुलाई के 1 तारीख से शुरू होना है। अब ऐसे में यह बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जून के आखिरी हफ्ता में अगर टर्म 2 का एग्ज़ाम होता है और रिज़ल्ट भी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला करके ही फाइनल रिज़ल्ट होना है। ऐसे में यह बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 1 जुलाई से 10वीं क्लास का या 9वीं क्लास का या फिर 12वीं क्लास का सत्र शुरू हो पाए। अब तक हम टीचर्स भी ये कंफर्म नहीं थे कि इस बार का फाइनल एग्ज़ाम 9वीं व 11वीं क्लास का जो होना है वो सिर्फ टर्म 1 का होगा या फिर सिर्फ टर्म 2 का होगा या फिर टर्म 1 टर्म 2 दोनों का होगा। इसको लेकर के हम टीचर्स भी अब तक असमंजस में थे। चूँकि टर्म 1 का एग्ज़ाम जनवरी महीना में ही हो जाना था, जो हुआ नहीं, पोस्टपोन कर दिया गया। 10th मैट्रिक और 12वीं का भी एग्ज़ाम टर्म 1 का दिसंबर के महीने में होना था, वही पोस्टपोन हुआ। और फिर फाइनली जैक यह डिसीजन ली कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों का एग्ज़ाम एक साथ मार्च अप्रैल के महीना में होगा, और यह एग्ज़ाम अभी हो रहा है, यह एग्ज़ाम अभी जारी है। लेकिन अभी तक जैक के तरफ से या सरकार के तरफ से यह अधिसूचना या यह पुख्ता खबर नहीं आई है कि 9वीं 11वीं का एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 दोनों का एक साथ होगा, अलग अलग होगा, या सिर्फ टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा या सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। ऐसे में हम स्टूडेंट्स के साथ, हम टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा कन्फ्यूज़न है, बड़ा असमंजस की स्थिति में है। इसके पहले 9वीं और 11वीं का एग्ज़ाम जैक ही लिया करती थी, लेकिन वो एग्ज़ाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हुआ करता था, और उसमें आसानी यह थी कि एग्ज़ाम चूँकि वो एग्ज़ाम जैक ले ली और सारा वो मार्कशीट में एग्ज़ाम हुआ करता था, उसकी कॉपी भी आसानी से चेक हो जाती थी और रिज़ल्ट भी आसानी से जारी हो जाया करता था। यहाँ अगर पेपर के न्यूज़ को हम मान के चलें, जो ये कह रहा है कि 14 मई के पहले टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा और वो मार्कशीट में 40 क्वेश्चंस का होगा। अगर ये एग्ज़ाम जैक ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, जैक एग्ज़ाम ले ले, टर्म 1 का वो कॉपी चेक भी कर सकती है और टाइम से वो रिज़ल्ट भी निकाल सकती थी।
लेकिन टर्म 2 का एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक का और 12वीं का जो टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, 19 क्वेश्चन करना है, वो एग्ज़ाम अभी चल रहा है। अगर उसी पैटर्न पे 19 क्वेश्चन का ही 9वीं और 11वीं का भी एग्ज़ाम लेता है और वो अगर जून के आखिरी हफ्ता में होता है, तो इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं बेहतर तरीके से कि उसका एग्ज़ाम कब तक शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, फिर जय के कब तक जो है कॉपी चेक कराएगी और वो कब रिज़ल्ट आएगा, कब फिर नए सिरे से सेशन शुरू होगा। इसका अंदाज़ा हम आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जय को ये कन्फर्म बहुत जल्द से जल्द कर देना चाहिए ताकि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और स्टूडेंट्स भी बिल्कुल सही तरीके से जिस पैटर्न पे भी वो तैयारी करना है वो तैयारी स्टूडेंट्स कर सकें। अभी तक का तो खबर यही है और ख़बर आज के समाचार पत्र के अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी मैं आप लोगों से यह सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से टर्म 1 टर्म 2 दोनों को लेते हुए तैयारी करें। टर्म 1 आप लोग को पता ही है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम होना है, वो MR शीट में होना है, 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर का। और टर्म 2 का एग्ज़ाम अगर होता है और जिस तरह का एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं का हो रहा है, 19 क्वेश्चन में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर उस तरह का पैटर्न पे उस तरह के पैटर्न पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिर आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। टर्म 2 को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन और असमंजस में आप लोग इसलिए भी हैं कि टर्म 2 का मॉडल क्वेश्चन भी JCERT जारी नहीं किया है। जिस तरह से 10वीं और 12वीं का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया, 9वीं 11वीं के लिए मॉडल क्वेश्चन भी टर्म 2 का जारी अब तक नहीं किया गया है। तो इसलिए भी काफ़ी हम लोगों को परेशानी हो रही है, आप लोगों को परेशानी हो रही है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में 2-4 दिन हफ्ते दिन के अंदर जो है बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कब होगा ये क्लियर हो जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि टर्म 2 का भी मॉडल क्वेश्चन जारी हो जाए। अगर मॉडल क्वेश्चन जारी हो जाता है तो उससे भी बहुत आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, जो भी समय बचा हुआ है, जो भी टाइम बचा हुआ है, टाइम का कदर करते हुए, टाइम की अहमियत को समझते हुए बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करें। चूँकि एग्ज़ाम फिर से कह रहे हैं कि वो अपने स्कूल लेवल का नहीं है, एग्ज़ाम जैक को लेना है, जैक एग्ज़ाम ले रही है। इसलिए अगर एग्ज़ाम में थोड़ी भी आप गलती करेंगे, अगर तैयारी में किसी तरह की थोड़ी भी कमी रह जाएगी, हो जाएगी, तो फिर काफ़ी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ जाएगा। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोगों की कमी में किसी तरह की कोई कमी आए, कोई कोताही हो, कोई परेशानी हो। तैयारी आप लोग अपने स्तर से और हम लोगों का हेल्प जितना हो सकता है हम लोगों से लेकर के भी आप बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करें। ठीक है, ठीक है। आने वाले दिनों में जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ एग्ज़ाम को लेकर के आता है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है।